यूनाइटेड स्टेट्स ने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से सैंक्शंस इम्पोज की गई हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि उनका मुल्क पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम के लिए आलात फराहम करने वाली कंपनियों और एक फर्द पर पाबंदियां आयद कर रहा है। कॉन्टीन्यूसली पाकिस्तान जो है उसको कॉर्नर किया जा रहा है कि पाकिस्तान चाइना के करीब ना हो। बयान में अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि 5 इदारों और एक शख्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल्स और कंट्रोल मिसाइल आलात और टेक्नोलॉजी के फैलाव में मुलविस हैं। जिस खित्ता में रहते हैं वहाँ पे हमें सिक्योरिटी का बहुत बड़ा एक इशू है। हमें अपने हमसाया मुल्क भारत का ही बहुत बड़ा एक प्रेशर है कि इससे क्या मतलब है कि क्या किसी भी चाइनीज कंपनी के साथ काम नहीं किया जा सकता या सिर्फ उनके साथ नहीं किया जा सकता जो कि सिक्योरिटी या डिफेंस के रिलेटेड है? क्योंकि अमेरिकन खुद तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं चाइना के साथ, इंडियंस काम कर रहे हैं चाइना के साथ, लेकिन वो कह रहे हैं पाकिस्तान ना कर सके। ये चीजें जो हैं जारी बात है एट टाइम्स फ्रस्ट्रेशन पैदा करती हैं पाकिस्तान के अंदर। डिफेंस सिस्टम के बिना तो मुल्क चल भी सकते हैं। सर हमसे पहले भी कोई नहीं डरता। अगर डरते हैं तो इस बात पे डरते हैं कि इनके मुल्क में जहादी रहते हैं, इनके मुल्क में दहशतगर्द रहते हैं, उसके अलावा हमसे कोई नहीं डरता। ये जो सैंक्शंस हैं चाइनीज कंपनीज के ऊपर भी हैं, पाकिस्तानी कंपनीज के ऊपर भी हैं। इंडिया S-400 ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडिया रशिया से तेल ले रहा है, कोई भाई फॉरगेट तेल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंडिया जो है इट बॉट S-400 सिस्टम। हाल ये है कि हम सरेंडर करें और उनको बुलाएं, उनको कहें कि भाई ये पाकिस्तान की कीज़ पकड़ें और आप रूल करें, हमसे तो ये नहीं चल रहा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। पड़ोसी पाकिस्तान की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जी हां दोस्तों, 2 वक्त की रोजी रोटी को मोहताज पाक पर गृह युद्ध हालात के बाद अब अमेरिका ने भी आंखें तरेड़ दी हैं। दोस्तों, सुपर पावर अमेरिका ने पाक में चीन की 5 कंपनियों और एक व्यक्ति पर बैन लगा दिया है। पाक पर बौखलाए अमेरिका का आरोप है कि ये लोग पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट में छेड़छाड़ के साथ अनैतिक गतिविधियों में पाक की मदद कर रहे थे। दोस्तों, अमेरिकी विदेश विभाग ने पाकिस्तान को फटकार लगाकर अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट में मिलने वाली चीनी मदद पर प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान पर अमेरिका द्वारा लगाए गए सैंक्शन से पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है और भारत का नाम लेकर कहता हुआ नजर आ रहा है कि भारत से कोई कुछ नहीं कहता, सिर्फ कहता है तो पाकिस्तान से। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने क्या कुछ कहा। इस पे डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है उसका कहना यह है कि 5 ऐसी एंटिटीज हैं और एक इंडिविजुअल है जो प्रोलिफरेशन में इन्वॉल्व है बैलिस्टिक मिसाइल एंड कंट्रोल मिसाइल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। और इसमें ये एक बीजिंग बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट है ऑटोमेशन फॉर मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए। उन्होंने अंडर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13382, ठीक है जी, जो कि बेसिकली दैट टारगेट्स प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन और उनकी डिलीवरी के हवाले से जो इस्तेमाल होता है। अब क्वेश्चन ये है, अगर आपको थोड़े दिन याद हो तो डॉक्टर जयशंकर की मुझे एक बात याद आई कि वो रशिया में ही वाज इन यूक्रेन और समवेयर आई थिंक। तो किसी ने उनसे सवाल किया कि जी वो तो अमेरिका ने तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं। तो उन्होंने कहा वी डू नॉट डील विद द बायलैटरल सैंक्शंस, वी ओनली रिस्पेक्ट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस। के मतलब जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से आई हैं या यूएन के हवाले से हैं उसकी हम करते हैं, बाकी हम किसी को कोई परवाह नहीं करते। अब क्वेश्चन ये है कि जो पाकिस्तान की एक नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है जो चाइना की जो ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन फॉर मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री के साथ इन्वॉल्व है। अब पाकिस्तान जो है वो जारी बात है लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसके ऊपर काम कर रहा है, शुरू से कर रहा है। और जारी बात है इक्विपमेंट प्रोक्योर करना पड़ता है। इसके लिए कहा जाता है कि लार्ज डायमीटर रॉकेट मोटर्स लेनी पड़ती हैं, शाहीन 3 है, अबाबील है, मतलब लार्ज सिस्टम्स हैं। सो क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के लिए क्या चीज़ें जो है वो की जा रही हैं और पाकिस्तान को किस पोजीशन में छोड़ा जा रहा है। अब अमेरिका अगर सैंक्शंस लगा रहा है जी अंडर दी मिसाइल सैंक्शंस लॉ, जी आर्म्स कंट्रोल आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट के तहत और एक्सपोर्ट कंट्रोल रिफॉर्म के तहत,
सो पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स, पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के इंडिविजुअल के अंदर और एक पाकिस्तानी एंटिटी के ऊपर, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन एक्टिविटी, यानी कि जो चाइना के साथ काम करेगा उसको हम बंद कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि मतलब क्या ये जो मैथ्यू मिलर साहब की जो डिस्कशन है, या मैथ्यू मिलर की जो ये स्टेटमेंट है, ये इससे क्या मतलब है कि क्या किसी भी चाइनीज कंपनी के साथ काम नहीं किया जा सकता, या सिर्फ उनके साथ नहीं किया जा सकता जो कि सिक्योरिटी या डिफेंस के रिलेटेड है? क्योंकि अमेरिकन खुद तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं चाइना के साथ, इंडियंस काम कर रहे हैं चाइना के साथ, लेकिन वो कह रहे हैं पाकिस्तान ना कर सके। ये चीजें जो हैं, जारी बात है, एट टाइम्स फ्रस्ट्रेशन पैदा करती हैं पाकिस्तान के अंदर। और मैं अब आपको अगर वो स्केल गिनवाऊं जो इंडिया और अमेरिका की कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का है, आपको मैं स्केल बताऊं और आप दंग रह जाएं। और पाकिस्तान को अलाउ नहीं है कि वो एक चाइना के रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी काम कर सके इन टर्म्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। वैसे ट्रेड इकोनॉमी के हवाले से तो वो सारी बातें नहीं है, कुछ कहते हैं अमेरिकन। सो दैट इज अ पॉइंट। अब जारी बात है, ये जो सैंक्शंस हैं, कहा जा रहा है कि ये अब लॉजिक है अमेरिकन के पास। लॉजिक ये है कि जो बीजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन फॉर मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री है, ये बेसिकली इसके ऊपर इसलिए सैंक्शंस इन्वॉल्व हैं कि इसने इंडिविजुअली जानते हुए जो इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी जो है ट्रांसफ़र की है, जो कि अंडर दी MTCR, मतलब एक नॉन MTCR कंट्री को, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम, MTCR। वो कह रहा है कि इन्होंने उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, उनको इक्विपमेंट दिया जो कि नॉन MTCR कंट्री है। सो ये चीज़ जो है दैट इज़ बीइंग, अब देखिए उनको कितना ज़्यादा पता है। आप उनकी इंटेलिजेंस चेक करें, उनके रिलेशन। अब मुझे आई एम नॉट इनटू कि कितने बड़े पैमाने पे देखें जो ये सारे के सारी एक्सरसाइज हुई है। सो थोड़े अर्सा पहले भी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस की गई थी, ठीक है जी। अब ये जो सैंक्शंस हैं चाइनीज़ कंपनीज़ के ऊपर भी हैं, पाकिस्तानी कंपनीज़ के ऊपर भी हैं। इंडिया S-400 ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडिया रशिया से तेल ले रहा है, कोई, भाई फॉरगेट तेल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंडिया जो है इट बॉट S-400 सिस्टम फ्रॉम दी रशियंस, ठीक है जी। अब देखें, और कोई किसी की, और उसके ऊपर क्या है, मार्को रूबियो रिसेंटली कांग्रेस में जो बिल लेके आए, उस बिल में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो तो हम चाहते हैं कि अगर इंडिया को S-400 खरीदना पड़ता है तो वो खरीदे, उसके ऊपर वेवर दे दें, कार्ड-साका एक्ट का वेवर दे दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। अब या तो अमेरिकन ये कहते हैं क्योंकि ये S-400 आ रहा है चाइना के लिए, बट ये पाकिस्तान के लिए भी तो आ रहा है। सो इट मीन्स आपको अपना नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। हाउ कैन पाकिस्तान प्रोटेक्ट इट्स नेशनल इंटरेस्ट इफ पाकिस्तान जो है इट इज बीइंग मार्जिनलाइज्ड इन फ्रंट ऑफ द इंडियंस? आप मुझे ये बताएं कि इंडिया का जो रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ, जो रिलेशनशिप है इंडिया का अमेरिका के साथ, आपको पता है ये किस लेवल का रिलेशनशिप है, ठीक है जी। किधर किधर कोलैबोरेट हो रहा है। सिर्फ डिफेंस के हवाले से मैं आपके साथ करता रहता हूँ, डिस्कशन करता रहता हूँ कि डिफेंस के हवाले से स्पेस कोलैबोरेशन, गवर्नेंस, डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जी, ग्लोबल साउथ में जी इंडिया को ये रोल दे दो जी, ठीक है जी। मतलब कितने बड़े पैमाने पे है। इंडिया को जी G7 में बुला लो जी, इंडिया को नेटो की मेंबरशिप ऑफर कर दो, तो पाकिस्तान। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे पाक मीडिया अमेरिका के एक चाबुक से बिलबिला उठा है और अमेरिका से रहम की भीख मांग रहा है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।